हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 13 अगस्त 2021 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 46 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में हम अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम टॉपिक करेंगे बेटा टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो रियल लाइफ सिचुएशन में हम सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। आज का संदेश। आज की कार्यपत्रिका में आपके लिए एक संदेश आया है, जिसे पढ़ने के लिए आपको पिछली कार्यपत्रिका में सिखाई गई सांकेतिक भाषा यानी कोड लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा। आइए उन्हीं संकेतों का प्रयोग करते हुए एक नया संदेश पता करते हैं। देखिए बेटा, हमने पिछली वर्कशीट में, पिछली कार्यपत्रिका में इसी टाइप से जो हमारा कोड लैंग्वेज है, कोड लैंग्वेज आई थी पिछली हमारी पत्रिका में इस तरह से कि A to Z हमारे जो अल्फ़ाबेट है वो लिखे थे और किस स्थान पर आता है, जैसे A आता है पहले स्थान पर, B दूसरे पर, इस तरह से हमने उनके नीचे उनकी नंबरिंग की थी, उनके नंबर लिख लिए थे कि किस स्थान पर आते हैं। अब यहाँ पर नीचे है आपके लिए संदेश कि हमारे लिए क्या संदेश है। देखिए ये इस तरह से संख्याएं लिखी है 8, 1, 16, 16, 25। तो जिस स्थान पर जो हमारा अल्फ़ाबेट आता है वो हमें लिखना है। जैसे 8 है, 8 कहाँ पर आता है, देखो 8 पर आता है H, 1 है, 1 पर आता है A, 16 है, 16 पर है P, दूसरा 16 है यानी एक और P, 25 है यानी Y। क्या बन गया? हैप्पी। अब यहाँ देखो 9 पर है हमारा I, 14 पर है N, 4 पर है D, 5 E, 16 P, 5 E, 14 N, 4 D, 5 E, 14 N, 3 C, 5 E। स्पेलिंग देखो INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। अब 4 D, 1 A, 25 पे है Y। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारा क्या है संदेश? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी बच्चों को, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे कि 15 अगस्त को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस होता है। इसी दिन वर्ष 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ादी मिली थी। तभी से यह दिन पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2021 में हमारे देश को आज़ाद हुए कितने पूरे वर्ष पूरे हो गए थे? तो अब देखो बेटा, अगर आपको नहीं अंदाजा लगाना आ रहा तो यहाँ पर हम अब सब्ट्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2021 है अब, ठीक है, और कब आज़ाद हुए थे? 1947 में, 1947 में। तो इसको माइनस कर लेते हैं। देखो यहाँ से एक ले लिया इसमें से और ये बन गया हमारा 11। तो 11 में से 7 गए 4। अब यहाँ 1 में से तो 4 जाएंगे नहीं, पहले 2 में से हम ले लेते हैं 1 यहाँ, तो बन गया 10। अब इस 10 में से 1 ले लेते हैं यहाँ, ये बन गया 11 और ये बन गया 9। तो 11 में से 4 गए 7, 9 में से 9 गए 0, 1 में से 1 गए 0। तो कितने साल हो गए? 74 वर्ष हो गए, 74 साल हो गए, 74 ईयर्स हो गए। अभिभावक शिक्षक बैठक। अभिभावक शिक्षक बैठक को क्या बोलते हैं हम? PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग। क्या है इसमें? आप सभी जानते हैं कि आपके विद्यालय में पिछले महीने अभिभावक शिक्षक बैठक यानी PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की गई थी। रजत के विद्यालय में भी इस महीने में PTM हुई थी। PTM के अंतिम दिन प्रधानाचार्य जो होती है, प्रधानाचार्य ने सभी कक्षाओं का PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने पाया कि कुछ अभिभावकों ने PTM में भाग नहीं लिया है, जिनका वितरण तालिका में दिया गया है।
तालिका को पूरा करके पता लगाइए कि कितने अभिभावकों ने पीटीएम में भाग नहीं लिया। तो देखते हैं बेटा, अब ये है हमारी यहाँ पर टेबल एक, क्या है, क्रम संख्या। अब क्रम संख्या क्या है, 1 2 3 4 ये कक्षाएं हैं, पहली से 5वीं कक्षाएं, छठी से 8वीं कक्षाएं, 9वीं से 10वीं कक्षाएं, 11वीं और 12वीं कक्षाएं। ये है बच्चों की संख्या, यानी पहली से 5वीं तक की संख्या है बच्चों की 448, 448। छठी से 8वीं तक है 1783, यानी 1783, 1783। 9वीं और 10वीं है 986, 986। 11वीं और 12वीं है 285, 285। आगे है पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावकों की संख्या। पहली से 5वीं तक में भाग लिया था 310 ने, छठी से 8वीं तक में लिया 1185 ने, 9वीं और 10वीं में से लिया 751 ने, 11वीं और 12वीं से लिया 245 ने। अब यहाँ पर लिखना है हमें कि पीटीएम में भाग न लेने वाले अभिभावकों की संख्या लिखो, कि पीटीएम में कितने पेरेंट ने भाग नहीं लिया। तो कितने पेरेंट ने भाग नहीं लिया, देखिए कैसे करेंगे हम। टोटल कुल जो है जैसे 448 है, उसमें से कितने पेरेंट आए हैं 310, घटा देते हैं। यह है कुल पेरेंट और 310 आए इसमें से, तो कितने नहीं आए उसके लिए घटा कर दो इसे, 8 3 1 138। ये देखिए, अब छठी से 8वीं तक 1783 में से 1185 माइनस कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो 3 का यहाँ पर 13 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7। तो अब 13 में से 5 गए 8, अब यहाँ 7 में से 8 नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ 6 कर देते हैं और यहाँ से 1 ले लेते हैं। तो 17 में से 8 गए 9, यहाँ 6 में से 1 गया 5, तो कितने हो गए 598। ठीक है, अगला देखते हैं 986 माइनस घटा 751। तो यहाँ 6 में से 1 गया 5, 8 में से 5 गए 3 और 9 में से 7 गए 2, तो 235 में। आगे है 285, 285 में से 245 ने भाग लिया है, तो कितना हो गया 0 4, तो 40 ऐसे पेरेंट बच गए जिन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप टोटल भी कर सकते हैं, वैसे आगे दिया गया है कैसे टोटल कर सकते हैं, जैसे कुल बच्चों की संख्या इन सभी को जोड़कर यहाँ, कितने अभिभावक पीटीएम में भाग लेने आए इनकी संख्या यहाँ, और कितने भाग नहीं लिए कितनों ने इनकी संख्या यहाँ। वैसे आगे जो ये प्रश्न है इनमें ये पूछा गया है, तो देख लेते हैं बेटा। ये संख्याएं देख लीजिए, 138 है पहले में, पहले से 5वीं में, फिर 598, फिर 235, फिर 40। तो अब प्रश्न है बेटा, पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावकों की कुल संख्या कितनी है। तो पीटीएम में भाग लेने वाले कुल अभिभावक यानी ये, हमें इनको जोड़ना है, 5 5 10 और 1 11। ठीक है, यहाँ पर 8 और 1 9 और 5 14 और 4 18 और 1 19, फिर से 1, तो 3 और 1 4, 5 6 7 और 7 14, यहाँ पर 1 और यहाँ 1, 2491 पेरेंट ऐसे थे जिन्होंने पीटीएम में भाग लिया। पीटीएम में भाग न लेने वाले अभिभावकों की कुल संख्या, तो यहाँ पर जो हमारी संख्या आई थी 138, 598 और 235, ठीक है, और फिर आई हमारी 40। तो कुल संख्या कितनी है जिन्होंने पेटीएम में भाग नहीं लिया, 8 जमा 8 16 और 5 21, 2 यहाँ पर हासिल। ठीक है, 3 और 9 और 3 12 और 3 15 16 और 17 और 4 21, तो ऊपर यहाँ पर फिर से 5 और 2 7 8 9 और 10। ठीक है बेटा,
आगे देखते हैं। तो हमारे 1011 पेरेंट ऐसे हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया यहाँ पर। ठीक है बेटा, आगे है यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न, सबसे अधिक बच्चे कौन सी कक्षाओं में है? तो यहाँ पर देखो कुल बच्चे यहाँ दिए हुए हैं, सबसे अधिक बच्चे किसमें हैं? छठी से 8वीं कक्षा में। छठी से 8वीं कक्षाओं में सबसे अधिक बच्चे हैं, तो ये है हमारा तीसरे का उत्तर। आपको क्या लगता है कि विद्यालय में पीटीएम की क्या आवश्यकता है? तो बेटा आपको क्या लगता है कि विद्यालय में क्यों आवश्यकता है पीटीएम की? ये आपको अपने अनुसार बताना है। वैसे विद्यालय में इसलिए आवश्यकता है कि ताकि आपको कार्य करने में कोई दिक्कत आ रही हो। अभी ऑनलाइन की बातें जो हो रही हैं, क्योंकि हमारी क्लास ऑनलाइन चल रही है, तो इसी की बातें कर लेते हैं। अब इसमें पीटीएम क्यों ज़रूरी है? जिसे हो सकता है कुछ बच्चों को क्या है, नेट की प्रॉब्लम है कि नेट नहीं है, तो वो स्कूल में आकर क्या कर सकते हैं, वर्कशीट ले सकते हैं। अगर कुछ बच्चों को ऐसे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पीटीएम में आ सकते हैं। अगर टीचर को कोई बच्चे को कुछ बताना हो ज़रूरी तो वो पीटीएम में वो चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पीटीएम में हम आपस में ये बातें अपनी शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है, बच्चा काम कैसा कर रहा है, बच्चा घर पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, बच्चे को काम करने में क्या दिक्कत आ रही है, वो सभी हम पीटीएम में आपस में बातें कर सकते हैं इन विषयों के बारे में कि ये हमारे टॉपिक्स हैं, इनमें हम बातें कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव कि बच्चों को घर पर रखे सामान की सहायता से जमा व घटा करना सिखाएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।